मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं काल देशना में सीधे सवाल। सीधे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे मेहमान हैं ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र, वास्तुशास्त्र, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक और स्वर्ण मुकुट जैसे अनेकों अवार्ड से सम्मानित स्वामी दिव्यानंद महाराज जी हमारे सीधे सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए आपका कम समय लेते हुए शुरू करते हैं इस इंटरव्यू को। स्वामी जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे काल देशना के सीधे सवाल में। नमस्कार सभी को। स्वामी जी मेरा आपसे पहला और सीधा सवाल यह है कि स्वामी जी बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी पर आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात बताऊंगा कि हमारे देश में लोकतंत्र है, पर लोकतंत्र की परिभाषा जो है वो शुद्ध रूप से देखने को नहीं मिलता। लोकतंत्र का लोग गला भी घोट रहे हैं और इसका लोग नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं। यदि बोलने की स्वतंत्रता है, कोई किसी को बोल दिया। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कार्य कर रहे हैं, तो राष्ट्र की बात करें, हिंदुत्व की बात करें, जिस बेबाकी से बोल रहे हैं तो लोगों को पेट में दर्द हो रही है, किसी को सिर में दर्द हो रही है, तो कुछ न कुछ उलूल जुलूल बातों को एक आरोप के रूप में लोग बोल रहे हैं। आरोप देने का अधिकार है, लोग दे दिया, अब इसकी सफाई होती रहे। या तो वो अपनी चीप पॉपुलैरिटी कर सकते हैं, सस्ती लोकप्रियता के कारण करें, या कहीं ना कहीं उन्हें भय है कि जो कई बातें खुल के आती हैं तो लोग कहीं ना कहीं उसमें फंसेंगे, तो आरोप देना प्रारंभ कर रहे हैं। देश जिस दिशा में जा रहा है, पहले हम सारे सोए होते थे, हम इतने सहिष्णु रहे हैं वर्षों से। हिंदू धर्म हमेशा अति सहनशील रहा है, हमारी शिक्षा दीक्षा वही है, हमारा संस्कार वही है। तो पहले कोई कुछ भी बोलते तो प्रतिक्रिया हमारी कम होती थी। आज कुछ वर्षों से हिंदू सनातन धर्मावलंबी अपनी प्रतिक्रिया देने लग गया, तो लोगों की आदत नहीं थी, उसे तकलीफ होने लग गई। एक आरोप दे रहे हैं, आरोप देने वाले हैं, लेकिन उनकी प्रसिद्धि लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब देश ही नहीं विदेश में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। तो उसमें अगर कोई 10 में 1-2 लोग अगर चिल्लाते भी हैं, तो मैं समझता हूँ ना तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को, ना बाकी उनके जो भी फॉलोअर्स है, भक्त है हिंदू सनातन धर्म, इस पर कोई चिंता करने की बात नहीं है। लोग चिल्ला रहे हैं, स्वतः शांत हो जाएंगे। जी स्वामी जी। स्वामी जी अगला और मेरा सीधा सवाल यह है कि स्वामी जी सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पढ़े लिखे होने पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल हास्यास्पद है कुलदीप जी। प्रधानमंत्री कितने पढ़े हैं? 9 साल राज्य चलाने के बाद आज भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में भारत का जो मान बढ़ा है, पूरा विश्व देख रहा है। यूक्रेन की लड़ाई हो, कोविड की घटना हो, विश्व स्तर पर जो भी कोई बड़ी घटनाएं हैं, तो यहाँ पर सहयोग के दृष्टि से पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। एक बहुत बड़ा दृष्टांत है अपने देश पे। जितने भ्रष्टाचारी हैं सभी एक मंच पर आ गए हैं, उन्हें दूसरा कोई विषय नहीं है सिवाय मोदी हटाओ। मैं न किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं, न किसी व्यक्ति विशेष की बात करता हूं, किंतु यदि हमारे भारतवर्ष को इस शिखर पर अगर माननीय मोदी जी ने पहुंचाया है, तो मोदी जी के प्रति मैं उनका प्रशंसक होने के नाते यह बोलूंगा कि जो भी आम आदमी पार्टी ये प्रश्न उठाता है हास्यास्पद है। उनकी कार्य क्षमता पर यदि कोई कमी रहती, कोई प्रश्न चिन्ह होता, तो उनकी बातों पे पूरा देश साथ चलता। तो अगर ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं जो पूरे विश्व में हीरो की तरह उभर कर आए हैं, पूरा दूसरा देश भी, जो ऐसा देश जो कल हमें पासपोर्ट नहीं देता था, आज वो आपको सैल्यूट करके स्वागत करता है रेड कार्पेट बिछाकर, तो इनको क्या कहेंगे? ये तो एक कहावत हमारी है ना हिंदी में, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। अब इसके पास कुछ भी अपना रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब ये हाथ पे झाड़ू लेके खड़े हैं। अब झाड़ू को तो मैं बोलूंगा, देखो हम हिंदू धर्म वाले हैं, तो एक है लक्ष्मी जो कि हमारी समृद्धि
की प्रतीक है माता लक्ष्मी, उनकी एक बहन है दरिद्रा, उनका प्रतीक है झाड़ू। अब ये झाड़ू लेके आगे दरिद्रता ही तो फैलाएंगे, इनके पास और क्या होगा। इसलिए इन बातों को भी मुझे लगता है बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता देशवासियों को बिल्कुल ही नहीं है। ये हास्यास्पद है, लगता है ये इस प्रकार के ऐसा विषय उठाते हैं और एक बच्चे भी मुंह छिपाकर हंसते हैं, ये क्या पागलों की तरह बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी आम ही रहे, उसे खास होने की आवश्यकता नहीं है। जी कुलदीप जी। जी स्वामी जी। स्वामी जी अगला मेरा सीधा सवाल यह है कि स्वामी जी आपको क्या लगता है भारत हिंदू राष्ट्रीय बनेगा तो कितना समय लगेगा, दर्शक जानना चाहते हैं। देखो ये तो आपने ऐसी बात छेड़ दी, ऐसी बात कुरेद दी मैं बोलूं कि भारत के सनातन वासियों के सनातन धर्मावलंबी के ऊपर में आपने एक बड़ी मजेदार बात छेड़ दी। पहली बात तो बोलूंगा हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। हम एक संवैधानिक रूप से एक हिंदू स्टेट होने की मांग कर रहे हैं, तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा कि कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भारत ऑलरेडी भारत हिंदू राष्ट्र है। छोटे से मैं आपको उदाहरण बताता हूं, यदि जौ की खेती है और इतने बीघा पे इतने एकड़ जमीन पर अगर जौ की खेती हो रही है तो सारे वहां जौ लगे हुए हैं, कुछ घास फूस भी उस पे निकल आते हैं, तो आप किसकी खेती बोलेंगे। तो हमारा हिंदू देश है, सनातन का देश है, सबसे पुराना, जिसका आदि है ना अंत है। जैसे हमारे महादेव हैं, देवाधिदेव महादेव, न उनके पिता न कोई कह नहीं सकता उनका आदि क्या है अंत क्या है। बाकी जितने देवी देवताओं का नाम लेंगे तो हम उनके जन्मोत्सव मनाते हैं, लेकिन हम महादेव के जन्मोत्सव नहीं मनाते हैं, यानी वो सनातन है। सनातन देश भी हमारा, कोई ऐसा देश, कोई 47 में हुआ, कोई 72 में हुआ, कोई 65 में हुआ, जब भी हुआ तो एक सिद्धांत कहता है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, यानी जिसका सृष्टि हुई है, जो सृष्टि हुआ है वो नष्ट भी होगा। तो भारत का सृष्टि कौन कह सकता है कि हिंदुस्तान जो सनातन देश है ये कब इसका निर्माण हुआ है। तो इसका निर्माण का पता नहीं है तो अंत भी नहीं होना है, ये सनातन है जी। तो यह भी प्रतीत होता है कि जिस समय सनातन था उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं था सिवाय सनातन का, इसीलिए सनातन देश है, ये हिंदू राष्ट्र है। हम सरकार से अब एक अपना विशेष हम प्रस्ताव रख रहे हैं, जो भी हमें मानने वाले हैं, कि इसको एक आधिकारिक रूप से, संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र की एक घोषणा होना, हम उसके लिए डिमांड कर रहे हैं। मैं पुनः बताऊं, हिंदू राष्ट्र है, ऑफिशियल घोषणा। हाँ जी बिल्कुल जी। स्वामी जी अगला मेरा सीधा सवाल यह है कि स्वामी जी राहुल गांधी की सदस्यता जाना, उनका आवास खाली कराना कहां तक ठीक है, इस पर आप क्या कहेंगे। क्यों, अगर सदस्यता गई है तो उनको जो कोठी मिली है किसे मिला है, राहुल गांधी जी को नहीं मिला है, उस सांसद को मिला है जी। यदि अब वो सांसद नहीं है तो निश्चित रूप से नैतिकता के आधार पे अपनी उदारता दिखाते हुए जिस फैमिली का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, लंबी चौड़ी बातें करते हैं, लोगों को समक्ष रखते हैं अपनी 4 पीढ़ी की बात, तो उनका भी मर्यादा को बरकरार रखते हुए अपने नाना जी, अपने दादी और बाकी जितने लोग हैं, क्षमा चाहूंगा नाना जी की बात ही नहीं आती यहाँ, अपने पिता दादी और अपने उच्च ऊंचे स्तर का जो उनका परिवार है, इन सबों को मर्यादा का पालन रखते हुए इन्हें स्वतः खाली कर देनी चाहिए, जैसे अन्य लोग भी करते हैं। एक तो परंपरा बन गई, नौकरी भी चली गई, लेकिन देखेंगे कुछ अधिकारी वो अपना कब्जा जमा के रखते हैं, या कोई राजनेता भी हैं वो अपने सरकारी आवास को कब्जा बना के रखते हैं। ये तो गलत परंपरा रही है। पिछले 9-10 वर्षों से भारत का मॉडल ही बदल गया है। तो इसमें भ्रष्टाचार दूर करने की अगर बात यदि हमारे माननीय मोदी जी कह रहे हैं तो उसके अंदर क्या भी आता है। यदि आप ईमानदार हैं तो आपको स्वतः खाली कर देनी चाहिए, प्रश्न भी नहीं आना चाहिए। कोई प्रश्न करे उससे पहले आपको खाली करके दे देना चाहिए कि मैं सांसद नहीं हूं, हमारी कोठी आप ले लो जी। जी स्वामी जी अगला मेरा सवाल है, स्वामी जी पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसक घटना पर आप क्या कहेंगे। ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। जिस विश्वास से ममता बनर्जी को सादगी देखकर वहां की जनता उन्हें एक अवसर दिया
वो तो भारत से बाहर एक अलग स्टेट इस्माइलिस्तान बनाने की चेष्टा में है। हम भी चर्चा कर चुके, हिंदू राष्ट्र भारत हिंदू है, ये श्री राम की धरती है, श्री कृष्ण की धरती है, गुरु गोविंद सिंह की धरती है, ये बिरसा मुंडा की धरती है, संत रविदास की धरती है। और यहाँ पर यदि हम रामनवमी नहीं मनाएंगे तो क्या हम यरूशलेम में मनाएंगे, मक्का में मनाएंगे? यदि रामनवमी पे यहाँ प्रतिबंध लगता है तो वैसे लोगों को तो सीधा निकाल बाहर करनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से मैं आवाज पहुंचाना चाहूं कि अभी जो स्थिति चल रही है पश्चिम बंगाल में, अविलंब इन्हें बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और कोई भी हिंदू त्योहार बहुत उमंग से मननी चाहिए। ये उनका प्रशासन है, उनके शासन में इन्हें आश्वस्त करनी चाहिए कि अपने हिंदू अपने त्योहार मनाएं, आपके ऊपर एक रोड़े नहीं पड़ेंगे। यह आश्वस्त करने की उनकी थी, बल्कि वहां पर उल्टा हो रहा है, हिंदू लोगों को दबाया जा रहा है और किसी एक पक्ष को बहुत ज्यादा सर पे बिठाया जा रहा है। पहले से बोल दी घटना घटने के पहले कि रमजान चल रहा है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने ये क्यों नहीं कहा देखो भाई रमजान का महीना है और रामनवमी भी है, श्री रामनवमी का जब जुलूस निकले सभी लोग सम्मान करो। हमारे देश में हमारे त्योहार मनाने को अतिशयोक्ति, ये तो बिल्कुल ही सहनीय नहीं है और अब तो ये सहन नहीं किया जा सकता है। बहुत हो गई, अति का अंत है, होता है तो उनका तो अति हो गया, उनका अंत होना सुनिश्चित है। उनका राज्य का अब ये उनका राजपाट जाएगा और जानी चाहिए। पूरी जनता को सड़क पर उतरनी चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से, संवैधानिक ढंग से उनका विरोध बिल्कुल अनुशासित ढंग से होनी चाहिए। आवाज उठाने की आजादी है, आवाज सभी को उठनी चाहिए वहां से। जी स्वामी जी, स्वामी जी आप देश के युवा के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, देश बदल रहा है। 75 वर्षों में जो देखने को मिला, पढ़ने को मिला, सुनने को मिला, आज वो सारा झूठा और चीटिंग साबित हो रहा है। पूरे देशवासी देख रहे हैं, पूरे विश्व की निगाह हमारे भारतवर्ष पर है। टकटकी लगाकर, आशा लगाकर भारतवर्ष को देख रहे हैं। भारत विश्व गुरु रहा है, भारत विश्व गुरु है, रहेगा। हम पुनः मां भारती को अपने उसी प्रतिष्ठा पे प्रतिष्ठित करने के लिए, हिंदू राष्ट्र और विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान कराने के लिए युवा पीढ़ी का विशेष साथ है। जो पुराने लोग हैं उनका मस्तिष्क लगे और जो युवा पीढ़ी है कठोर मेहनत, मैंने अपने जीवन में जो सीखा है, ईमानदारी, निष्ठा और कठोर मेहनत करके एक तपश्चर्या की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि आज का समय है, देवी देवताओं को एक बार ताक पे रख दो और सभी को राष्ट्र सेवा के नाम पर सभी को उतरनी चाहिए। मैं उस बात को, उनकी बातों को उन्हें प्रणाम करते हुए पुनरावृत्ति करता हूं कि आज हमारा देश जहां है, जिस प्रकार करवट बदल रहा है, निर्णायक स्थिति पर आज हम खड़े हैं। यहाँ पर देश के युवाओं को अपने माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेके, देवी देवता से उनको एक नई ऊर्जा की प्रार्थना करते हुए कि मैं देश कार्य में लग रहा हूं, आप हमें आशीर्वाद दें और पूरी ऊर्जा के साथ युवा पीढ़ी को देश के नव निर्माण में, या हिंदू राष्ट्र कहें, राम राज्य की बात करें, विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान कराने की बात करें, जो जिस शब्द में समझे, उन्हें देश को आज पुनः परम वैभव पर मां भारती को प्रतिष्ठित करने के लिए, चाहे आप किसी धर्म को मानने वाले हों, किसी जाति को हों, किसी वर्ग के हों, किसी वर्ण के हों, संपूर्ण युवा पीढ़ी को मुख्य धारा में लगकर भारत को विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान कराने के लिए निष्ठा पूर्वक, पूरी मेहनत के साथ, समर्पण भाव से देश में जुट जाना चाहिए अविलंब। जी कुलदीप जी। जी स्वामी जी, स्वामी जी आप हमारे चैनल पे आए, आपने हमारे सीधे सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम, वंदे मातरम।